केमिस्ट्री के एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सभी बच्चों के मन में बार बार ये चीज़ें घूम रही है कि सर लास्ट टाइम में कुछ ऐसे टिप्स दें, आप हमें बताएं ही कौन कौन से चैप्टर आसान हैं जिसको हम पढ़कर पास कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हार्ड है जिसमें हमें थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और कैसा क्वेश्चन पैटर्न होगा। ये सारी जानकारी आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं, चाहे मेरे लाइव सेशन में हो या फिर हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर पर हो, लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे आपके केमिस्ट्री एग्ज़ाम के बारे में, केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में और साथ में हम आपको बताएंगे वो स्टडी टिप्स जिससे आप बहुत आसान तरीके से कम समय में मेहनत करके 90% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं GCC NIS क्लासेस में। ये हमारा है आज का टॉपिक जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी। दूसरे में हम जानेंगे कि आपका क्या न्यू सिलेबस रहने वाला है। फिर हम जानेंगे क्या टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, आपके एग्जाम का कितने घंटे दिया जाएगा और उस टाइम में कैसे आपको मैनेज करना है। और साथ में आपको यहाँ पर हम बताएंगे स्टडी टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप एक सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और उसको फॉलो करके 90% तक ला पाएंगे। सो वेलकम टू न्यू क्वेश्चन पैटर्न। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल देखा जाए तो क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मीडियम के बारे में। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस लिखे होंगे, एक इंग्लिश मीडियम होगा और दूसरा हिंदी मीडियम होगा, दोनों साथ साथ में होते हैं। अब यहाँ पर आपको और भी चॉइस दिए गए हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने मीडियम्स लिखे हैं जिन मीडियम में किसी एक में आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान चलो पेपर है इंग्लिश और हिंदी में, बट आप उर्दू में लिखना चाहते हो तो भी आप उनके आंसर उर्दू में लिख सकते हो। कंडीशन ये है कि वहाँ पर आंसर शीट पे आपको लैंग्वेज में उर्दू लिखना पड़ेगा और पूरा का पूरा जो आंसर है उर्दू में ही देना पड़ेगा। अब NIS बोर्ड कहता है कि देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कल को ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा उर्दू मीडियम था और मुझे हिंदी वाला पैटर्न को, हिंदी का मीडियम समझ नहीं आया, या क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा था मुझे समझ नहीं आया। वो आपकी हेडक है। अब आप देखो, आप क्वेश्चन समझ रहे हो, आंसर उर्दू में लिखना है, लिख लो। उर्दू के अलावा आप चाहो तो पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, ओडिया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, आसामी, नेपाली, कश्मीरी, संस्कृत एंड सिंधी मीडियम में भी अपने आंसर को लिख सकते हो, बट कोई एक। देखिए आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 43। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन 43 क्वेश्चंस में दो सेक्शन में आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। पहला हमारा रहने वाला है यहाँ पर सेक्शन ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक हमारा पार्ट कवर होगा। और दूसरा हमारा है सेक्शन बी, जिसमें 29 से स्टार्ट होकर 43 यानी एंडिंग तक जाके खत्म होगा। अब आइए आपको लेकर आते हैं सेक्शन ए में। देखिए सेक्शन ए में भी अगर मार्किंग स्कीम की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 जो होंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे और वो 1-1 मार्क्स के होंगे। और MCQ क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं और इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। कहते हैं ना, आएगा तो पूरा, जाएगा तो पूरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से 28 तक आते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट में आपसे सवाल पूछा जाएगा, यानी कि किसी भी सवाल में A और B एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स का हो जाएगा 1-1 मार्क्स करके। अब बारी है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में यदि हम बात करें यहाँ पर तो सेक्शन बी में आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 37 तक, तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 41 तक, तो ये 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। एंड लास्ट के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं 42 और 43, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। क्या रहने वाला है आपका टाइम ड्यूरेशन? देखिए जनरली 3 घंटे का पेपर होता है, बट NIS में इस बार एक नई फैसिलिटी आपको दी गई है जिसमें 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। देखिए टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल टाइमिंग 3 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग का 15 मिनट आपको दिया जाएगा जिसमें केवल और केवल
आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर पाएंगे, यानी कि केवल पढ़ पाएंगे। एनआईएस बोर्ड कहता है कि आपको स्टार्टिंग का 15 मिनट दिया गया है जिसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको केवल अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, ये अब है, और ये गुड न्यूज है आप सबों के लिए। फाइनली हम जिसका वेट कर रहे थे हम वहां तक पहुंच चुके हैं। हाउ टू स्टडी चैप्टर्स, कैसे चैप्टर्स को हम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए चैप्टर का कोर नॉलेज। अगर आपके पास चैप्टर का कोर नॉलेज नहीं है, अगर चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आप याद करके रट के आप साइंस वाले चैप्टर में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका पेन ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज यहां पर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बुक में आपके एनआईएस की जो बुक्स है उसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व्ड हैं, उन सभी एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस लायक बनना चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, हेलो मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही क्वेश्चन आ जाए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम उनके आंसर सही तरीके से उसी वे में लिखेंगे जैसे कि यहां पर सॉल्व किया गया है। आगे हम बात करना चाहेंगे यहां पर टेक्स्ट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस बनाया जाएगा वो इसी इंटेक्स और टर्मिनल क्वेश्चंस के बिहाफ पे बनाया जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि इंटेक्स और टर्मिनल से क्वेश्चंस उठा कर ले लिया जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि कुछ क्वेश्चंस सेम आपको मिल जाए, बट ज्यादातर केसेस में क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा आगे बात करें, रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। आप मान लो कोई चैप्टर को पढ़ रहे हो, एक हफ्ते बाद आप भूल जा रहे हो, फिर उसको वापस पढ़ रहे हो, फिर भूल जा रहे हो, तो भाई आप तो पूरा सिलेबस कभी भी एग्जाम के टाइम तक कवर ही नहीं कर पाओगे। और जब आप पूरा पढ़ने के बाद भी भूल जाओगे तो आप में और जो नहीं पढ़ के गया उसमें क्या फर्क रह जाएगा, वो भी जीरो लाएगा और आप भी जीरो लाओगे। इसलिए जो भी आप पढ़ते हो उसको बैकअप में लेकर चलो, रिवीजन रेगुलर करते रहो। एंड लास्ट, आपको अपने आप में टेस्ट भी लेना चाहिए कि यार हमसे क्वेश्चंस कितना टाइम में बनता है। ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वेश्चंस में ही आप 5 घंटा लगा रहे हो, तो 3 घंटे में ही आपको 43 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सोल्व करना होगा। कैसे कवर करोगे, तो इसलिए घर पे ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, जिसको पढ़ने के बाद आप कम समय में अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे ऐप में एक केमिस्ट्री का प्रीमियम कोर्स है, जिस कोर्स को पढ़कर पिछले 3 सालों में हजारों बच्चों ने 19 एवं मार्क्स लाए हैं। और मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि 15 दिन 20 दिन भी जिसके पास समय है उसने इस कोर्स को लिया, पढ़ाई किया, 70-75% बहुत आसानी से कवर किया है। तो क्या क्या इस कोर्स में हमने दिया, एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 200+ MCQ क्वेश्चंस, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसको हमने जो बनाया है बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया है। शॉर्ट टाइम के लिए बहुत बेस्ट प्रिपरेशन है। इसको एक नजर केवल आप देख लोगे तो मैं आपको कहता हूं कि 50% से ज्यादा बातें आपको याद हो जाएगी। इसमें सॉल्व सैंपल पेपर्स दिया गया है, वर्कशीट दिया गया है, इसके इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो किया गया है ताकि बच्चे कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं केवल जानकारी दूं, केवल मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं तो आपका माइंड क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं उसी चीज को कहानी के जरिए, ट्रिक्स के जरिए, गाना गुनगुना के पढ़ाऊं तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। और वही काम हमने किया है। शायद यही एक वजह है कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता था, लेकिन हमारे कोर्स में आने के बाद उन्होंने कहा सर कमाल हो गया, मेरा 70% आ गया, 75% आ गया। अगर ये कमाल आप भी अपने आप में करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलता है, नोट्स मिलता है, और ये हमारे ऐप में आपको मिलेगा। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही हमारे प्रीमियम कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, चैप्टर का नंबर बताने वाला हूं और क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आपको आना चाहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, और ये चैप्टर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इजी है, यानी इस चैप्टर को आप बहुत आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको लेने के आना चाहेंगे चैप्टर 2 पे। हमारा चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये भी डिफिकल्टी लेवल इजी है, यानी बहुत हार्ड नहीं है, यानी आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि कोई टीचर आपको पढ़ाए, आप किसी का लेक्चर देखें, या पहले से पढ़ा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चैप्टर 4 की बात करना चाहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये भी हमारे इसी कैटेगरी में आता है, यानी ये इजी है, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
चैप्टर 7 की बात करते हैं, सॉल्यूशन है और ये एवरेज चैप्टर में आता है क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही आसान तरीके से है। अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इनके फार्मूलाज याद करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। फार्मूला से याद आया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे केमिस्ट्री का हमने फ्री में फार्मूला सीट दिया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर भी दिया है जिसको आप वहां फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां ये सारी चीज़ों का लाभ लें। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 आपका है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और ये एक एवरेज चैप्टर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि सेम चैप्टर आपको फिजिक्स में भी मिलता है बट थोड़ा बहुत का चेंजेज यहाँ पर होता है। आगे बात करना चाहेंगे चैप्टर 12, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है और ये एक हार्ड चैप्टर है। हम इस चैप्टर को इजी या एवरेज कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं और ये चैप्टर तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप सही मार्गदर्शन में किसी टीचर को फॉलो करेंगे। ऐसे खुद से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, हमेशा मिस्टेक होगा आपका। चैप्टर 13 की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी हार्ड चैप्टर कैटेगरी में आता है और हमने अपने लेक्चर में इन चैप्टर्स को इतना ईजी बना रखा है कि अगर आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये हार्ड कैसे था जो हार्ड आप बोल रहे थे। तो मैं आपको बस यही कहूंगा कि मेरा लेक्चर देखे बिना खुद से पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा इजी है या हार्ड है। सो अगला हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है लेकिन ये भी कॉन्सेप्चुअल होता है बट कुछ चैप्टर इसमें बहुत ही आसान है। जैसे मैं बात करना चाहूँगा चैप्टर 17 की। हमारा चैप्टर 17 यहाँ पर है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये किस कैटेगरी में आता है, ये इजी कैटेगरी में आता है। इस चैप्टर को आप बहुत आसान तरीके से कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारा आता है चैप्टर 18। चैप्टर 18 की अगर हम बात करें तो ये हमारा आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये एक एवरेज चैप्टर के लिस्ट में आता है। आगे हम बात करना चाहेंगे हमारा चैप्टर 20 है। चैप्टर 20 है यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड 2 और ये एक एवरेज चैप्टर के लिस्ट में आता है। मैं जितने चैप्टर बता रहा हूं यही आपके एग्जाम में आएंगे और इन चैप्टर्स का कोर नॉलेज जो मैंने आपको बताया आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप रट के कभी भी बढ़िया परसेंटेज तो छोड़ो पास भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपके लिए एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो अपने समय की कदर करो। और 1000-1200 रुपये नहीं देखा जाता लाइफ के लिए कि सर आपका कोर्स तो इतने का है इतने का है, मगर इतना तो आप कपड़े खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ लाइफ में खर्च कर देते हो। लेकिन यहाँ पर एक बार अगर सही तरीके से पढ़ लिया ना और जो मार्कशीट आपके हाथ में आएगा वो हमेशा आपको प्राउड फील करेगा कि यार लाइफ में हमने कुछ किया है और हमेशा पता नहीं कितना आगे ग्रो करोगे आप। चलिए आगे बात करना चाहेंगे चैप्टर 21 की। हम बात करना चाहेंगे चैप्टर 21 आपका है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और ये भी आपका एवरेज चैप्टर के लिस्ट में आता है। लेकिन अगर हम आखिरी चैप्टर 22 की बात करें तो ये चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपके लिए सच में एक चैलेंजिंग हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने हार्ड कैटेगरी में रखा है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही प्यारा पार्ट है केमिस्ट्री का और ये एक बड़ा सेगमेंट है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं और ये एक भूल भुलैया है। अगर आप जहां तहां से पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक सीक्वेंस से पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। और इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हर चैप्टर को कोरिलेट करता है। जैसे देखिए अगर हम बात करें चैप्टर 23 की जो कि नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल है, इसको मैंने रखा है इजी चैप्टर्स के लिस्ट में क्योंकि ये चैप्टर एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर मिस हो गया तो शायद ही कोई अगला चैप्टर आपको समझ में आए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इजी है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे चैप्टर 24 की जो कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को हमने एवरेज कैटेगरी में रखा है, हालांकि ये उतना भी मतलब इजी के लिस्ट में ही हम डाल सकते थे बट थोड़ा एवरेज है चूंकि इसके अंदर रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करना चाहेंगे हम लोग चैप्टर 25 जो कि चैप्टर है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हैलोजेंस और ये हमारा चैप्टर एवरेज में आता है। अभी देख लो एवरेज में ही आ रहा है, मतलब एवरेज तक आप हैंडल कर सकते हो। हार्ड वाले में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे हम लोग चैप्टर 26 की और ये चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स और ये चैप्टर भी हमने डाला है एवरेज कैटेगरी में। यानी कि ये जितने चैप्टर्स अगर एक फॉलो कर लिया आपने एक सीक्वेंस में तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा।
ये कुछ बाकी के चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें अगर हम बात करें चैप्टर 27 जिसमें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में रखा गया है, और ये चैप्टर भी एवरेज कैटेगरी में हमारा आता है। आगे बात करना चाहेंगे चैप्टर 28, ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन्स है, और ये चैप्टर हार्ड है क्योंकि इस चैप्टर में आते आते पीछे के सारे चैप्टर का इस्तेमाल होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, इसलिए चैप्टर ये हार्ड हो जाता है। इजी किन के लिए, जिनका सीक्वेंस है पहले से पढ़ा हुआ है। आगे बात करना चाहेंगे चैप्टर 29 की, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स है। इस चैप्टर को हमने एवरेज रखा है, हालांकि मैं इसको इजी डाल सकता था। अगर आप इसको सही से पढ़ लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एवरेज वाले हैं जो उस तरीके से नहीं है, वो इजी कैटेगरी में ही आएंगे। तो मैं बस आपको इसलिए इजी नहीं लिख रहा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों को अटपटा लगे, इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट चैप्टर 31 की हम लोग बात करें, जिसमें सॉप, डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और ये इजी कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई है कि केमिस्ट्री में कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारी हमने बता दिया। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई दो पार्ट आप स्ट्रांग रखना, कोई भी दो पार्ट आप स्ट्रांग रख सकते हो। देखो, एक फिजिकल रख लो, एक इनऑर्गेनिक रख लो। ऑर्गेनिक ना धोखा दे देता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं और बच्चों का फीडबैक बता रहा हूं। बाकी आप कोशिश करना कि पूरे पार्ट को कवर करके चले। फिर भी हमने कुछ कांटेक्ट नंबर आपको यहां पर दिया है, फ्री हेल्प एंड सपोर्ट है। एडमिशन रिलेटेड ये होता है, करेक्शन वगैरह हो, जनरल इंक्वायरी के लिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग करेंगे, वेट करना पड़ेगा कॉल बैक का। हमारा ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक है। इसी में आपको कोई भी रिप्लाई मिलेगा और संडे क्लोज होता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आज के सेशन के बाद आप एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाएंगे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना चाहिए। बाकी ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि उनके लिए हो सकता है किसी के लिए कोई चैप्टर इजी और किसी के लिए कोई चैप्टर हार्ड हो। तो एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल में देखो आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप फिर सिलेक्ट करो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा ईजी है। उसके अकॉर्डिंग आप 2 घंटा 1 घंटा जितना भी आपका स्टडी का टाइमिंग उसको सेट कर लो और सही तरीके से लास्ट टाइम में मेहनत कर लो। और अगर आप बढ़िया से स्कोर करना चाहते हो तब आप हमारे ऐप में आके हमारे कोर्सेज से पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ने का खुद से ही पढ़ा जा सकता है। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, गाइड आता है, एनआईएस की भी बुक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूट्यूब पर आप कहीं भी पढ़ोगे, बट एनआईएस का कंटेंट केवल आपको यहीं पर मिलेगा। बाकी जगह एनसीईआरटी का मिल सकता है, बाकी चीज़ों का मिलेगा जो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। कमेंट में आप हमें बताएंगे क्या आप ऐसे ही फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट के चाहते हैं जो हमने आज का आपका ये फ्रूटफुल सेशन दिया है। अगर चाहते हैं तो कमेंट में बताएंगे, जिससे कि हम अगले किस सब्जेक्ट पे काम करना है हम नया वीडियो ला पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।